क्या होता है, मतलब हमने छाछ ले ली, तो छाछ के अंदर हमने क्या, तो उसको पहले वो दही था, पहले वो दूध था, दूध के अंदर हमने थोड़ी बहुत छाछ डाली, तो छाछ डालने के बाद वो क्या बना, दही बन गया। वो क्या बन गया, दही बन गया। और दही को फिर हमने, जो क्या होता है, जो झेरना होता है, जिसको अपन झेरना बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो उससे क्या बने हैं ना, उसको मिक्स कर लिया, उसको ऐसे ऐसे हमने किया, तो वो क्या, दही से छाछ बन गई। और छाछ बनने के बाद क्या, उसके ऊपर घी आ गया, घी आया, तो चटनी मतलब जो झेरना होता है, जो मिक्स कर देता है दो चीजों को, जैसे दही को पीसा, ऐसे दही को हमने ऐसे मिक्स करने पे क्या, छाछ बन गई। दही को एक को ही किया सिर्फ। The process of separating the constituent of a liquid, agiting and vigorously, तो जैसे वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो जो लिक्विड होती है वो क्या, मिक्स हो जाती है, वो क्या, झरने से घुल जाती है। एक्वेटिंग एंड विग्रोसली, जैसे बटर इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम कर्ड, जैसे जो घी है वो क्या, कर्ड से बाहर आ जाता है, कर्ड से बाहर आ जाता है। और रिमूविंग पीस फ्रॉम पीट सेल, और जो जैसे जो पी होता है, जो मटर होता है, तो मटर से क्या, जो मटर के जो छिलके होते हैं, तो ये है मटर, ऐसे पतला से, इससे भी पतला होता है मटर, तो ये है मटर। और इसके थोड़ा सा ये, तो ये तो है इसका एक छिलका, ये है छिलका, तो इसके अंदर क्या है, इसके बीज है। तो जो मटर होता है, इसके अंदर क्या, इसके बीज होते हैं, वो अंदर होते हैं। सेपरेटली टी लीव्स फ्रॉम ए स्ट्रेनर, तो जो टी लीव्स होती है, जो जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय किससे बनाते हैं, उसके अंदर हम टी लीव्स डालते हैं, तो जो फिर उन लीव्स को अपन सुखा के फिर चाय बनाते हैं, उनको मिला के। तो फिर मिलाने के बाद क्या होता है, हम उनको उसमें पानी डाल के से चाय बनाते हैं। और फिर हम जब चाय को छानते हैं, जब चाय को छानते हैं, तो उसके अंदर क्या, चाय को अपन फेंक देते हैं, वो किसी काम की अपने नहीं रहती। तो और जो चाय है वो हम ड्रिंक कर लेते हैं, वो हम पी लेते हैं। तो हमने चर्निंग के बारे में बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो जो मिक्सचर होता है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। नेचुरल occurring substance contain harmful substance used as food can cause many disease, तो ऐसे थोड़ी है कि बस जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे ही हमें प्रॉब्लम हो, हमें खाने से भी प्रॉब्लम्स होती है, वो भी खाने के मिक्सर से। हार्मफुल सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस यूज एज फूड कैन कॉज मैनी डिजीजेज, तो जब जो फूड होता है वो मिक्स हो जाते हैं, जो फूड होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो क्या, हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एग्जाम्पल, तो हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। अरहर दाल, अरहर की जो दाल होती है ग्रोज विथ केसरी दाल, और जो अरहर की दाल होती है और केसरी की दाल, तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, अरहर की दाल के अंदर अगर केसरी दाल को मिक्स कर दिया जाए, तो द केसरी दाल को पैरालाइसिस, तो जो अरहर की दाल और केसर की दाल, तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सी बीमारी होगी, पैरालाइसिस। अगर अरहर की दाल ही हो और उसके अंदर अगर हम केसरी दाल मिक्स ना करें, तो उससे हमें ये वाली बीमारी नहीं होगी। अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो हमें, और उसको ईट कर ले, तो हमें पैरालाइसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी एक हमें डिजीज हो जाएगी। इफ मे कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और हम इनको कंज्यूम्ड कर पाएंगे लॉन्ग टाइम पे, ये हमारे बहुत सारे सालों तक रह पाएगी। फिर ये वाली बीमारी कौन सी, पैरालाइसिस। तो हमने जान लिया नीड
होते हैं उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो अब हम आगे बात करेंगे। Insoluble solids from a mixture, method of separation of mixture। तो जो मेथड्स हैं मिक्सर्स के, मिक्सर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। Insoluble solids from a mixture, हैंड पिकिंग, जैसे हैंड पिकिंग है, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेटिंग सॉलिड्स बाय हैंड। तो हैंड पिकिंग से पता चल रहा है कि जो चीज अपन हैंड से निकाल दे रहे हैं, जैसे कोई चीज मिक्स हो गई तो हमने वो अरहर दाल और किस दाल मान लो मिक्स हो गई है ना, और उसको अपन क्या ईट कर लेंगे, तो हम क्या उसको हैंड से चुन चुन के अलग कर देंगे, उनके दानों को हम हैंड से अलग करेंगे, और जो उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर होंगे उनको हम हैंड से अलग करेंगे। जब हम किसी जो सीरियल्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं उनको हम हैंड से अलग करते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेटिंग सॉलिड्स बाय हैंड। जो सॉलिड्स होती हैं उनको हम क्या हैंड से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग बोलती हैं। और थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग क्या होती है, द प्रोसेस यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, फार्मर्स थ्रेशिंग का यूज करते हैं किस काम में, जैसे ग्रेन्स होती है उनको थ्रेशर, तो अब तो जो थ्रेशर है वो आ गई है, इसी के लिए जो ग्रेन्स होती है उनको हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो हम क्या उसके लिए पहले, अब तो थ्रेशर आ गया तो हम मशीन से काम कर पाते हैं, मशीन से सीरियल से हम दाने निकाल पाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, पहले जो फार्मर्स होते थे वो क्या एक नीचे एक पत्थर रख लेते, यहाँ पे एक पत्थर रख लेते थे बड़ा सा, और उसके ऊपर क्या जिसको जो ग्रेन्स होती है जिसके अंदर उसका जो पौधा होता है उसका एक कोई ऐसा इतना बड़ा सा कुछ बना के इसके ऊपर जोर से रखते, इतनी भयंकर से कि जो सारे बीज थे वो नीचे आ जाते थे। तो ये भी एक प्रोसेस हो गई थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का मतलब यही है, पहले दाना इसी से निकाले जाते थे, नीचे एक पत्थर रखते थे और उसके ऊपर क्या वो कुछ इस शेप का होता है, नीचे से ऐसा और ऊपर से उसके से सीरियल्स, जैसे गेहूं होते हैं, तो गेहूं को हमने उसको एक इकट्ठा कर लिया एक बार, और उसको हमने एक जगह से एक रस्सी से बांध के पैक कर लिया, और फिर उसको ऊपर से क्या इस पे गिरा दिया, तो इस पे गिरा पत्थर पे गिराने से क्या उसके जो बीज है वो नीचे आ जाएंगे। इस प्रोसेस इसको फार्मर्स यूज करते थे पहले वाले। ग्रेन्स ऑन स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। तो हमने हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग की बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम विनोविंग की बात करेंगे, तो हम उसको बोर्ड पे नहीं ऐसे ही समझेंगे। तो विनोविंग क्या होता है, जैसे हमने जो लेडीज होती हैं, तो लेडीज लोग क्या करती है, जैसे जो सीरियल्स होती हैं उन्होंने उसको पत्थर पे रख के उसको गिरा के फिर उसके जो ग्रेन्स या सीरियल्स हैं उनको निकाल तो लिया, लेकिन निकालने के बाद क्या उनके अंदर जो छोटे छोटे हस्क होते हैं, छोटे छोटे जो उड़ने वाले होते हैं, उनको क्या अप साइड में उन्होंने क्या नीचे चेयर रख के उसके ऊपर खड़े होके थोड़े अपवार्ड के अंदर क्या उसको ऊपर बरसाते हैं, जिसको बरसातना बोलते हैं, क्या वो खड़े होके उसको बरसाते हैं, और जब हवा चलती है तो जो उसका हस्क है वो तो उड़ जाता है, उसका हस्क है तो जो कचरा होता है, थोड़ा बहुत जो कचरा होता है वो क्या उड़ जाता है, हस्क है वो उड़ जाता है, और जो मेन ग्रेन्स रह जाती है, जैसे वीट है तो वीट हैवी होता है वो तो नीचे गिर जाता है, और वो जो उसका हस्क है वो हवा के अंदर उड़ जाता है। तो विनोविंग का मतलब यही होता है, क्या होता है उसका मतलब कि हमने जो ग्रेन्स है उसको ले लिया, ग्रेन्स
उसको लेने के बाद क्या हमने उसको हवा के अंदर बरसाया, और बरसाने के बाद में क्या होगा, उसका जो मेन जो वीट है वो नीचे गिर जाएगा, या कोई भी सीरियल्स ले लो, ग्रेन्स ले लो, वो जो हैवी चीजें वो नीचे आ जाएगी, और जो हस्क है वो उठ जाएगा। तो हमने आज विनोविंग की हैंड पिकिंग के बारे में बात कर ली। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।